आज हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है आपका फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। तो हम लोग साइंस पेपर 2 और सीटेट में ज़्यादातर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है। वैसे तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने भी इसमें पॉइंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 तक देख लिया है साइंस चैप्टर क्लास 8 का। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। फ्रिक्शन ओपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कंटैक्ट। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस। घर्षण संपर्क में दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यह दोनों सतह पर कार्य करता है। आप लोग देख सकते हैं फिगर में ये जो फ्रिक्शन है, पुशिंग फोर्स लगाया जा रहा है। फ्रिक्शन जहाँ लग रहा है दो सतह के बीच में लग रहा है। आप लोग फिगर में देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे ही आपका मोशन हो रहा है। इसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगला पॉइंट नंबर 3। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स, सो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट अपोजिट मोशन। घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल का विरोध करता है, तो इसे एक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गति का विरोध करता है। ये आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ये आपका मोशन इधर है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है। एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कंटैक्ट। घर्षण संपर्क में सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ बॉडी, या शरीर के वजन पर भी निर्भर होता है। ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं एक रफ सरफेस है, ये आपका रफ सरफेस है, और एक है स्मूथ सरफेस। दोनों का जो फ्रिक्शन है बहुत ही अंतर होगा। स्मूथ में फ्रिक्शन कम होगा और रफ में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ये आप देखिए पॉइंट नंबर 5 में भी लिखा हुआ है, फ्रिक्शन इज ए ग्रेटर इन रफ सरफेस एंड स्मॉलर इन स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस में फ्रिक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और स्मूथ सरफेस में कम होता है। पॉइंट नंबर 6। फ्रिक्शन इज ए काउज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेसेस। फ्रिक्शन इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द कंटैक्ट। घर्षण दो सतहों के बीच अनियमित के इंटरलॉकिंग के कारण होता है। घर्षण संपर्क के क्षेत्र से स्वतंत्र होता है। अगला पॉइंट, ये आपका इंटरलॉकिंग का जो है सरफेस इन कंटैक्ट दिखाया है। ये पोर्शन जो यहाँ पर सिंपल में नज़र नहीं आ रहा है, और इधर माइक्रोस्कोप से देखने पर इस तरह का आ रहा है इंटरलॉकिंग ब्रिक्स और सरफेस में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड फोe, इट इज ए नेसेसरी। घर्षण मित्र और शत्रु दोनों होता है, यह एक आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन कैन नेवर बी रिड्यूस टू 0। फ्रिक्शन आपका कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे में आप देखिए स्टैटिक में भी आपको अगर स्थिर है बॉडी, आपका बॉडी स्थिर है तो फोर्स लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है। स्लाइडिंग मोशन, अगर बॉडी जो है मोशन में है तो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। रोलिंग फोर्स, इसमें फोर्स लग रहा है रोलिंग ऑब्जेक्ट पे, तो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। लेकिन फ्रिक्शन आपका इसमें देख सकते हैं किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडहेशन। आसंजन बल के कारण घर्षण भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। द सबस्टेंसेस दैट reduces फ्रिक्शन आर नोन एज lubricants। वे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं उसे क्या बोलते हैं,
लुब्रिकेंट या हिंदी में स्नेहक बोलते हैं। दे फॉर्म ए थिन लेयर ऑन द मूविंग सरफेस, इसलिए वे सीधे एक दूसरे के खिलाफ वे चलती सतहों पर एक पतली परत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दे फॉर्म ए थिन लेयर ऑन द मूविंग सरफेस सो दे डू नॉट रब डायरेक्टली एगनेस्ट ईच अदर, इसलिए वे सीधे एक दूसरे के खिलाफ नहीं रगड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 देख रहे हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूसेस बाय यूजिंग ग्रीस, ऑयल, पाउडर, बॉल बियरिंग एंड caution of dry air between the one moving surface। ग्रीस, तेल, पाउडर, बॉल बेयरिंग और एक चलती सतह के बीच शुष्क हवा की एक कुशन का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज ए मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। किसी वस्तु के विराम अवस्था से गति करते समय घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण का एक उपाय है। इट कम्स इनटू प्ले व्हेन ट्राइंग टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। किसी वस्तु को आराम से स्थानांतरित करने की कोशिश करते समय यह खेल में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, when one body or object roll over the surface of another body or object, the resistance to its motion is known as rolling friction। जब एक पिंड या वस्तु दूसरे पिंड या वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को रोलिंग घर्षण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, when one object slides over another object, the friction that comes into the action is called sliding friction। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो जो घर्षण क्रिया में आता है उसे फिसलने वाला घर्षण कहा जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by fluids is also known as drag। द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को ड्रैग के रूप में भी जाना जाता है। गैस और द्रवों को समान नाम द्रव्य है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड, द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ फ्लूइड। किसी वस्तु का द्रव्य घर्षण द्वारा द्रव्य के संबंध में उसकी गति वस्तु के आकार और द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। पॉइंट नंबर 18, ए स्पेशल शेप इज गिवन टू ओवरकम ड्रैग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द शेप ऑफ एन एरोप्लेन एंड शिप आर स्ट्रीमलाइन। बर्ड्स एंड फिश हैव नेचुरली गॉट सच शेप। किसी वस्तु के खिंचाव को दूर करने के लिए एक विशेष आकार दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक हवाई जहाज और जहाज के आकार को सुव्यवस्थित किया जाता है। पक्षियों और मछलियों को स्वाभाविक रूप से ऐसा आकार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, सम टाइम वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाईसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स एंड बाय ग्रोविंग सोल्स ऑफ शूज और टायर्स ऑफ व्हीकल्स etc। कभी कभी हम जानबूझकर साइकिल और ऑटोमोबाइल के ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड का उपयोग करके और जूते या वाहनों के टायर आदि के तलों को ग्रुप करके घर्षण को बढ़ाते हैं। कुछ आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बॉल बेयरिंग क्या है? ए बेयरिंग इन व्हिच द पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय ए रिंग ऑफ ए स्मॉल फ्रीलिंग रोटेटिंग मेटल्स बॉल बेयरिंग आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आपको बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है और रिंग टाइप का होता है, बॉल का बना हुआ और छोटा छोटा उसमें छड़ टाइप का डला हुआ रहता है और फ्रीली रोटेट करता है, वो मेटल का बना हुआ रहता है। ड्रैग आपका द फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। फ्लूइड के जो फ्लूइड के द्वारा फोर्स लगता है फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन दैट अकर्स इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। आपका लिक्विड में और गैस में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन आपका द रेसिस्टेंस दैट वन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इनकाउंटर व्हेन मूविंग ओवर another is known as friction. It opposes the relative motion between two surfaces in contact. Interlocking आपका irregularities in two surfaces may collapse with each other, resulting in their interlocking. Lubricant, the substance that reduce friction, are called lubricants. Rolling friction आपका when one object roll over another object, the resistance of motion is called rolling friction. Sliding friction when one surface slides over another surface is called sliding friction. Static friction to counterbalance the applied force on the object. Static friction comes into the action. वस्तु पर लगाए गए बल का प्रतिकार करने के लिए स्थैतिक घर्षण क्रिया में आता है। ये जितने भी हैं हम लोग अपना देख चुके थे और ये आपका डेफिनेशन का फॉर्म में हम लोग देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का MCQ क्वेश्चन देखेंगे।